नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका आदर सुपर 30 में एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी पूरा हो चुका है। आप सभी आदमी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत जम के कर रहे होंगे। अब की बार जो है मैथ में 99 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। तो अच्छे अंक लाने के लिए आप सबको एक-एक क्वेश्चन को देखना ज़रूरी होता है। जैसा कि आज हम 10 क्लास के मैथ की बात करता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो आपको 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 5 नंबरा क्वेश्चन और बहुत ही ईज़ी तरीका से मैं आपको बता दूँगा ताकि आप इस क्वेश्चन को पक्का 100% सही बना के आएँ और 5 नंबर जो है 5 मार्क्स आप कन्फर्म कर लीजिए इसके लिए। तो चलिए हम इसी तरह का जो वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो आप सबसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो और भी आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम ज़्यादा वक्त को नहीं गँवाएँगे, सीधी हम लोग सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल ग्राफीय विधि से समीकरण x-y इक्वल टू 1 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना 12 को हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। चलिए इस विधि से हम लोग एक्स वाई का मान निकालना, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण में एक्स और वाई का मान, एक ऐसा एक्स वाई का मान निकालिए जो दोनों समीकरण का एक इक्वल होना चाहिए, दोनों समीकरण के मान से निकालना है। तो चलिए हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये इतनी बड़ी इस बोर्ड पे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो देखिए x क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, या इस देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और अगर हम यहाँ पे क्या इसको x को एक साइड भेज देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। ठीक है, तो अगर हम इसको उस साइड भेजें, क्या भेजें, x को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है माइनस लेके, लेकिन हम माइनस वाले को ही भेज देते हैं उधर। तो x बराबर क्या होगा, 1 प्लस वाई। x बराबर क्या होगा, x बराबर तो 1 प्लस वाई, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक घेर लेते हैं। क्या करते हैं? घेर लेते हैं। ठीक है, पहले इससे हम लोग मान निकाल लेते हैं, फिर और दूसरा समीकरण है क्या, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसमें क्या होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y बटे, ये दोनों पे बटा होगा, बटा 2। इसको क्या मान लेते, इसको भी हम लोग घेर लेते हैं। यह एक समीकरण निकल के आ गया। इसको कौन सी समीकरण मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मान ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना, वहाँ पे ग्राफ कॉपी दिया रहता है तो आपको क्या करना, मान बिल्कुल क्लियर कर देना कि हाँ भाई इस तरह से हमने मान को निकाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अधि, क्या मानते हैं, माना कि या अधि मान लेते हैं। क्या लिखें, अधि y बराबर क्या, y बराबर 0। क्या मान लेते हैं, y बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, इस समीकरण में अब क्या करेंगे, 0 को रखेंगे। x बराबर 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1। क्या होगा 1। और फिर दूसरा लिखते हैं, यदि y बराबर क्या, यदि y बराबर, आपको इसी नियम से सेम इसी बनाना, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो y बराबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्या 2। तो x बराबर क्या होगा, तो इस समीकरण में भरेंगे तो 2 प्लस सॉरी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 3। क्या हो गया 3। तो एक डब्बे हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्या, एक डब्बा तैयार कर लेते हैं जिसमें हमको क्या करना, एक्स वाई का मान रख देना है, यानी कि बैठा लेंगे सभी का मान।
इसमें क्या रखते हैं x और इसमें y। तो देखिए यहाँ पे y का मान कितना आया है 0 अगर है तो x कितना निकला है 1, कितना निकला है 1, और y कितना आया है 2, तो x कितना है 3। इस तरह से हम लोग मान निकालिए। सेम इसी प्रकार से क्या, सेम इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 में भी मान निकालना है। तो समीकरण 2 में भी यही करते हैं, क्या लिखें, यदि क्या y बराबर, ऐसा मान रखिए ताकि हमको कटाने में सुविधा हो। आपको ऐसे मान इसमें रखना है जो कि आप आसानी से कटा सकते हैं, क्या आसानी से कटा सकते हैं। तो यदि y बराबर हम क्या मान लेते हैं 0, तो x बराबर क्या होगा, तो y की जगह पे क्या भर देंगे हम 0, यानी x जहाँ y है वहां पे y का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो y माइनस क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 0/2, तो क्या होगा इसमें 12 माइनस 3 गुना 0, तो क्या 0/2, तो क्या हो जाएगा 12/2, काट दीजिए तो कितना होगा 6, यानी y 0 तो x क्या होगा 6। और फिर दूसरा मान 2 मान, कम से कम आपको 3 मान रखना है, हम थोड़ा जल्दीबाजी में 2 ही मान रख के बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं दूसरा मान, क्या यदि x बराबर क्या, x बराबर हम मान लेते हैं कितना 2, यदि y बराबर, सॉरी यहाँ x को बाहर किए हैं, तो y बराबर क्या 2, तो क्या होगा, इसको हम y को बराबर 2, यानी तो क्या होगा x बराबर क्या होगा, x बराबर देखिए दोस्तों क्या होगा, तो 12 क्या होगा 12 माइनस 3 गुना 2, तो बटे कितना होगा 2, तो क्या होगा 12 माइनस 3 दूना 6/2, 12 में से 6 चला गया तो कितना होगा, 12 में से 6 गया तो कितना होगा, तो इधर हो गया 12 में से 6 गया तो 6/2, काट दीजिए कितना हो जाएगा 3, क्या हो गया 3। तो एक इसका भी डब्बा बना लेते हैं जिसमें x y का मान हम लोग आसानी से रख दें ताकि हमको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें x रख देते हैं, इसमें y रख देते हैं, y 0 तो x कितना आया है 6, और x 2 तो y कितना आया है 3। तो इस तरह से हमने क्या किए, तो सभी का मान निकाल लिए हैं, छोटे छोटे पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम लोग समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे समीकरण में आपको एक ग्राफ बनाना है, क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ कॉपी दिया रहेगा, ग्राफ कॉपी पे आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए हम बोर्ड पे ही ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस साइड हम बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, इधर बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीका से बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है, और दूसरा एक इधर से खींचेंगे, क्या एक सीधा रेखा, आपको स्केल से खींचना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्या बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ग्राफ कॉपी पे क्या करना है, एक खींच देना सीधी 2 रेखा, और जो ऊपर होते हैं इसको बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष, और जो इस नीचे होता है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं x अक्ष, ठीक है ना। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, और इस साइड जो होता है उसको x डैश अक्ष बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं y डैश, समझ गए। और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे यह मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे आपको क्या करना है कि मूल बिंदु जो दिया हुआ, तो इस पे क्या x अक्ष और y अक्ष के मूल बिंदु हर हमेशा क्या होता है 0 होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, x अक्ष और y अक्ष के y अक्ष हर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो चलिए अब इसको हम बराबर भागों में बांट लेंगे, कितने बराबर भागों में,
1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इधर 1 होगा, 2 3 4 5 6। ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें उतनी मान की आवश्यकता भी नहीं है, तो 6 तक है तो यहाँ पे 7 दे देते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7। जो नीचे मान होता है वो हर हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो इस सभी में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर भी होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने क्या किए हैं, इसको खींच दिए। देखिए एक्स अक्ष की तरफ जो उधर एक्स अक्ष होता है, जो एक्स होता है उधर क्या होता है, हर हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऊपर जो वाई होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एक्स डैश हर हमेशा नेगेटिव होता है और वाई डैश भी हर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इन मानों को उस पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये बिंदु है। फिर दोनों समीकरण से हम लाइन खींचेंगे और जहाँ पे कटेगा, जिस बिंदु पर दोनों लाइन कटेगा वहीं पे एक्स और वाई का मान वहीं से निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, तभी समझ में आएगा और आपको 10 नंबर 100% आएगा। और 10 नंबर सॉरी, यानी आपको 5 अंक 10th में 100% आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखते हैं। तो देखिए एक्स है क्या, 1, तो वाई कितना है, 0। ठीक है, आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है क्या है, ये एक्स एक्सिस पे हर हमेशा वाई क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे यानी वाई एक्सिस पे एक्स हर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक्स अक्ष पे वाई डैश होता है या जो होता है y का मान होता है, नीचे आपको दे देगा 2 4 0 5, तो आपको किस में टिक मारना है, 0 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x हो गया a और y 0, तो यहाँ से जस्ट हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग घेर देंगे इसको, क्वाड्रेंट इसका लिख देते हैं 1 और 0। ठीक है, इस तरह से घेर देंगे। और दूसरा क्या है, x 3 और y कितना है, 2, तो x एक्सिस पे 3 लाइन बढ़ेंगे और y 2, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और इस तरह से हम लोग इसको नीचे डॉट डॉट कर देंगे जहां कट रहा, तो इस बिंदु पे कट रहा है, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा, 3 और 2, क्या हो गया, 3 और 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, स्केल तो है नहीं मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को, कहाँ को, इस बिंदु को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हाथ से ही ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए हम करते हैं, तो सीधी होना चाहिए आपकी लाइनें। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है, मेरा बोर्ड है इसलिए टेढ़ा है। ठीक है ना, आपका लाइन सीधा होना चाहिए। चलिए अब दूसरा समीकरण दिया हुआ यहाँ पे, ये समीकरण से बनाते हैं। इस दूसरे समीकरण का मान जो निकाले हैं क्या है, एक है x 6, तो y क्या है, 0, तो x इस लाइन पे बढ़ेंगे ना हम लोग, तो इस लाइन पे x क्या आएगा, यहाँ पे 6 और y हर हमेशा क्या होता है, 0, तो यही मान हो गया क्या, 6 और 0, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 6 0 यहाँ आ गया। उसके बाद दूसरा मान है x3 और y 2, तो इसका भी मान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहीं पे आ गया, तो इसको भी मान हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 3 और 2। ठीक है, इसको लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, तो चलिए इसको मिला देते हैं। इस तरह से इसको भी बढ़ा देंगे और इस तरह से इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण जो ये इधर गया है
और एक इधर गया है। तो दोनों समीकरण के ऊपर में, दोनों लाइन के ऊपर में लिखना जरूरी है कि आप कौन सी समीकरण का कौन सा लाइन है। तो मेरा ये वाला जो लाइन इधर गया है यह किसका है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 का। और यह जो समीकरण आपका है ये किसका है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस 3y बराबर 12। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहाँ काटा दोनों लाइनें, दोनों लाइन जहाँ पे कटता है, दोनों रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा इक्वल यानी आंसर होता है। यहाँ पे देखिए x और कहाँ कट रहा है, तो 3 और 2 पे कटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या इसी के नीचे लिख देंगे अतः, क्या अतः x यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु, क्या प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, मेरा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 3 और 2 है, क्या है 3 और 2, इसलिए क्या होगा x बराबर 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। यही मेरा आंसर क्या होगा। जब तक आप यहाँ तक नहीं आओगे तब तक आपका आंसर आपको सही मार्क्स नहीं देगा। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए इसको क्या बोलते हैं, आप ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखिएगा। इसको भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कोटि। ये भुज है और ये क्या है कोटि। तो आपको क्या करना है, तो भुज क्या होता है x और कोटि क्या होता है y। तो भैया आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपको अच्छे मार्क्स यानी कि आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया, आप 100% सीख गए। अगर आपको कहीं पे इतने सारे समीकरण ये में इसमें आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।